यूं तो इस जगत में बड़ी चेतनापूर्ण व्यक्तियों ने अपनी चेतनाओं की अभिव्यक्ति अपनी दृष्टि से प्रकट की है, मगर हिंदुओं की दृष्टि बड़ी विराट है। और हिंदुओं की दृष्टि इसलिए विराट है क्योंकि हिंदुओं का दृष्टिकोण बड़ा अंतर्मुखी है, अंतर की तरफ, अंदर की दिशा में। इतना अंतर्मुखी, इतना गहरा कि समंदर भी फिर उथला उथला सा दिखाई देता है, उथला उथला सा। क्योंकि हिंदू कहते हैं कि 2 जन्म होते हैं, एक नहीं। हमारे दृष्टिकोण से तो हम एक बार ही पैदा होते हैं, हमारा दूसरा जन्म कहाँ होता है। मगर जो अंतर्दृष्टि को जानते हैं वे कहते हैं कि मनुष्य के 2 जन्म होने चाहिए, 2 नहीं, दूसरा होना चाहिए। एक तो हो ही जाता है, एक तो बड़ा साधारण है, मगर दूसरा जन्म, तो दूसरा जन्म कैसे होता है। चलो पहला तो हो गया, पहला तो बड़ा साधारण है कि माता और पिता से, माता के रस से और पिता के वीर्य के संयोग से हो गया जन्म। तो ऐसा जन्म तो बड़ी साधारण घटना है, ऐसा जन्म तो बड़ा साधारण है। साधारण इसलिए क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसा तो होता ही है। कोई मनुष्य जगत के साथ नहीं होता, सभी जगतों के साथ होता है। वनस्पति जगत हो, कोई भी जीव जगत हो, सभी के साथ होता है। तो इसके लिए कोई ज्ञानी हो तो किसी को ज्ञानी व्यानी होने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना ज्ञान के भी यह जन्म हो जाता है, बिना ज्ञान के भी काम चल जाता है। और कोई अगर मानसिक रूप से विकसित भी ना हो, कोई पागल भी हो तो भी, तो ठीक, मनुष्य की बात तो छोड़ो, यह तो सारे जगतों में होता है, यह तो पशु जगत में भी होता है। मगर पशु जगत में और वनस्पति जगत में ऐसा नहीं होता कि दूसरा जन्म होता हो। यह मनुष्य के साथ ही हो सकता है दूसरा जन्म, क्योंकि दूसरा जन्म बड़ी असाधारण घटना है, बड़ी दुर्लभ घटना है, साधारण नहीं है। क्योंकि यह जो दूसरा जन्म है, इसके लिए बहुत बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है। तो इसके लिए तो दूसरे जन्म के लिए अथक प्रयास, क्योंकि अथक प्रयास तो जब दूसरा जन्म होता है तो इसको कहते हैं द्विज। द्विज, द्विज का अर्थ क्या कि दूसरा जन्म हो गया, अब हुआ, पता नहीं कौन सी आयु में हुआ, किसी भी आयु में हो सकता है। तो व्यक्ति द्विजी हो गया। और यह जन्म, दूसरा जन्म गुरु द्वारा होता है, यह गुरु के माध्यम से होता है।
यह जो दूसरा जन्म होता है, इसका कारण गुरु है। इसका कारण कोई स्त्री या पुरुष नहीं, जैसा कि साधारण जन्म में होता है। इसीलिए तो गुरु की महिमा माता पिता से भी बहुत बहुत अधिक है, बड़ी बड़ी आगे आगे की है। तो द्विज होने की कोई आयु नहीं है। शरीर की तो आयु है, शरीर के तो सर्टिफिकेट्स हैं कागजों के ऊपर, मगर द्विज होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। द्विज होने की कोई आयु नहीं है। यह द्विजी को अनुभव हो सकता है कि मेरी आयु है कितनी, वह द्विजी ही बता सकता है। सर्टिफिकेट नहीं बोल सकते कि द्विजी की आयु कितनी है। तो हुआ क्या, एक बार कि एक व्रत था। व्रत की आयु होगी 80-90 साल की। तो कहीं बैठा होगा, साथ में कोई अपरिचित युवा भी था। तो उस युवा ने पूछ लिया व्रत से कि आपकी आयु कितनी होगी, क्या आयु होगी आपकी। तो हुआ क्या कि वह व्रत बोला, मेरी आयु 2 साल की है, 2 साल की। व्रत ने ठीक ठीक उत्तर दिया, मगर जब युवक ने उसका उत्तर सुना तो उत्तर सुनने के बाद में युवक चौंक गया उत्तर सुनकर। तो युवक हंसकर बोला कि 2 साल के भी आप कहाँ लगते हैं देखने भालने में। देखने भालने में तो आप अभी 6 महीने के लगते हैं, 6 महीने के शिशु। क्योंकि युवक को लगा कि व्रत उसके साथ मजाक करता है। युवक को तो ऐसा लगा, मगर व्रत बड़ा बड़ा गंभीर हो गया और गंभीरता से बोला कि बेटा, यह सच है। तुम्हें हास्य विनोद का विषय लगता होगा, मगर यह हास्य विनोद का विषय नहीं है। हास्य विनोद का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन के संबंध में थोड़ा बहुत 1-2 साल से ही पता लगा है कि जीवन क्या है। और 1-2 साल कहना भी ठीक नहीं, अभी पिछले 6 महीने। तो तुम जो मेरी 6 महीने आयु बताते हो, ठीक बताते हो, क्योंकि पिछले 6 महीने में मुझे वह पता लगा जो पहले 1.5 साल में नहीं लगा। तो तुम मेरी आयु 6 महीने भी कह सकते हो। द्विज होना जीवन की एक अद्भुत घटना है, बड़ी अद्भुत घटना। द्विज होना बड़ा मुश्किल है और संसार में कोई ही द्विज हो पाता है। नहीं तो हमें ऐसा भान होता है कि यह व्यक्ति द्विज है, मगर द्विज नहीं है। बात थोड़ी गंभीरता की है, समझने जैसी है। तो एक बार हुआ क्या कि भगवान रामकृष्ण, उनका वार्तालाप एक साधु महाराज जी के साथ में हो रहा था। रामकृष्ण सीधे सच्चे सरल आदमी, मगर जिनके साथ उनका वार्तालाप था
वे साधु थे, वस्त्र भी उनके वैसे ही थे, मगर क्रोधी स्वभाव के थे, स्वभाव क्रोधी था। और क्रोधी होने के बहुत से कारण होते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि सांसारिक व्यक्तियों के पास ही क्रोधी होने के कारण होते हैं, साधुओं के पास भी होते हैं। ज्ञान के, स्मृतियों के, सिद्धियों के। तो उस साधु के पास भी एक सिद्धि थी, और सिद्धि भी ऐसी थी कि वे जल पर, पानी पर चलना जानते थे। वे चल सकते थे जल पर, वह उनकी सिद्धि थी। तो वे सिद्ध थे। अब रामकृष्ण सीधे सरल आदमी, उन्हें सिद्धियों विद्धियों से क्या मतलब। तो रामकृष्ण उन्हें कुछ समझाएं, क्योंकि रामकृष्ण भगवान के पास तो ऐसे वस्त्र नहीं, वे तो हमारे तुम्हारे जैसे वस्त्र ही पहनते थे। मगर वे साधु महाराज समझने की बजाय क्रोध से लाल लाल हो गए, पीले पीले हो गए। और जब क्रोध से लाल पीले हो गए तो उनका लाल पीला होना ही बताता है कि साधु तो हैं मगर द्विज नहीं, द्विजी नहीं। तो कपड़ों से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। द्विज होने के बाद, दूसरे जन्म के बाद तो वस्त्र दूसरे दूसरे हो जाते हैं। वस्त्र समदृष्टि के हो जाते हैं, समानता के हो जाते हैं, श्रद्धा के हो जाते हैं, आस्था के हो जाते हैं। मगर वे तो लाल पीले होकर रामकृष्ण भगवान को उन्होंने पकड़ लिया और वे बोले रामकृष्ण जी से कि तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, और जानते हो मैं वह हूँ जो ये सामने नदी बहती है, मैं इसे चलकर पैरों से पार कर सकता हूँ, इस पार से उस पार जा सकता हूँ और उस पार से इस पार आ सकता हूँ। यह मेरी सिद्धि है, मेरे पूरे जीवन की सिद्धि। और जो तुम मुझे इतने उपदेश देते हो, तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है, बोलो। तो परमहंस बोले कि मेरी सिद्धि की तो बात छोड़ो, मैं कोई सिद्ध नहीं, मैं साधारण सा, मैं बड़ा साधारण हूँ। पर हाँ, मुझे तुम्हारी सिद्धि की कीमत का भान हो गया। मुझे पता चल गया कि तुम्हारी सिद्धि की कीमत क्या है। तो हुआ क्या, जब परमहंस ने ऐसी बात बोली तो वे साधु महाराज मुस्कुराए, अहंकारवश। फिर वह बोले कि बताना तो ठीक नहीं था, मैं बताना तो नहीं चाहता था तुम्हें, पर मजबूरी में बताना पड़ गया, सिद्धि अपनी बतानी पड़ गई। अब तो तुम मुझे मानते हो। तो हाँ, तुम बताओ कि तुम बता रहे थे कि मेरी सिद्धि की कीमत
क्या है तो बताओ, मेरी सिद्धि की कीमत क्या? तो परमहंस बोले, 2 टका, सिर्फ 2 टका। 2 टके भर की सिद्धि है तुम्हारी। तुम्हारी सिद्धि का मूल्य 2 टका है, क्योंकि नाविक 2 टका लेता है यात्री से, और खुद भी नदी को पार करता है और लोगों को भी कराता है, काफी लोगों को, और तुम तो अकेले ही पार करते हो। जीवन गुजार दिया तुमने 2 टके के लिए, 2 टके की सिद्धि के लिए, और ऐसा लगता है कि तुमने 2 टके का मूल्यांकन कुछ जीवन से भी ज्यादा कर लिया है। 2 टके का मूल्यांकन जीवन से भी बड़ा अधिक है। ठीक जीवन का मूल्यांकन करना सीखो कि ठीक जीवन का मूल्यांकन क्या है। तो यह भाषा एक गुरु की ही भाषा हो सकती है और किसी की नहीं।